हिमाचल में नगर निगम के चुनाव तक प्रदेश में निजी बस ऑपरेटर हड़ताल नहीं करेंगे। बस ऑपरेटर और सरकार के बीच हुई बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान संघ के पदाधिकारियों ने विशेष पथकर मार्च माह तक माफ़ करने और ऑपरेटरों को वर्किंग कैपिटल जारी करने की मांग जल्दी पूरी करने का आग्रह किया। गवर्नमेंट अगर ये लगता है कि हम ज़्यादा पैसे कमाते हैं तो वो एनालिसिस कर ले कि हमारी एक बस का कितना खर्च है। हमारे को 10-20% जो मार्जिन चाहिए वाइबिलिटी के लिए वाइबल कर दें। अगर उसके बावजूद भी जाते हैं हम बहुत ज़्यादा पैसा करते हैं तो हमारा बिजनेस सरकार टेक ओवर कर ले। पिछले 7 माह से 31 मार्च 2021 तक टैक्स माफी की मांग कर रहे हिमाचल निजी बस ऑपरेटर इस बात पर राजी हो गए हैं कि आगामी नगर निगम चुनावों को देखते हुए फिलहाल वे हड़ताल पर नहीं जाएंगे। प्रधान सचिव के पंथ है, उन्होंने एक आग्रह किया है कि जो कॉरपोरेशन के चुनाव चले हैं इस कारण हम कोई जो है फैसला लेने में सक्षम नहीं है। 7 तारीख को जो है कॉरपोरेशन के चुनाव हो जाएंगे और आचार संहिता हटेगी। उससे जो पहली कैबिनेट आएगी उस पे आपके इस विषय पे जो है स्पेशल रोड टैक्स, टोकन टैक्स और जो हमारी वर्किंग कैपिटल की जो डिमांड है उस पे हम फैसला ले लेंगे। और हमने जो पूरे प्रदेश के बस ऑपरेटरों ने जो फैसला किया था कि हम पिछले सोमवार से काले झंडे लगाएंगे, वो हमारा काले झंडे लगाने का उचित किसी को नीचा दिखाना नहीं था। हमारा वो अंदेशा था भी जागो सरकार जागो, हम भी इस प्रदेश के नागरिक हैं। बस ऑपरेटर और सरकार के बीच हुई हालिया बातचीत के बाद बस ऑपरेटर इस आश्वासन के साथ हड़ताल टालने पर राजी हो गए हैं कि निगम चुनाव के बाद होने वाली पहली बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी और बस ऑपरेटर्स की मांगों को पूरा किया जाएगा। हमारी ये मांग थी, अगर सरकार ने हमारे को कोई नगद मदद नहीं करनी है तो कम से कम टैक्स और टोकन टैक्स में हमारे को राहत प्राप्त दे। और जो कैबिनेट में इन्होंने प्रिंसिपली सैद्धांतिक जो घोषणा की थी कि 2 लाख रुपए प्रति बस और टूरिज़्म को, होटल को जो है हेल्प करेंगे, वो घोषणा वो अभी तक इनकी पूरी नहीं हुई। अब 31 मार्च पूरी होने को है और 2-4 दिन पहले कुछ नोटिस हमारे शिमला के ऑपरेटरों को निकाल दिए कि आप टैक्स जमा कराओ। अभी तक तो खड़ी बसों की जो है इंश्योरेंस ख़त्म हो गई, बैंकों की किस्तें नहीं दी गई, टायर ख़राब हैं, इतनी त्रास देती में लोग जो आत्महत्या करने पे आत्मदाह देने के लिए तैयार हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री जी के साथ भी 8-10 बार मिले, परिवहन मंत्री जी से भी मिले, अपने प्रधान सचिव जी से भी मिले पहले और कमिश्नर साहब से भी, और हमारे प्रदेश के विभिन्न जिलों के अध्यक्ष और ऑपरेटरों ने अपने अपने स्थानीय मंत्री और विधायकों के माध्यम से अपनी इस पीड़ा को सरकार को अवगत कराने की कोशिश की। और हमारी जो मांग है बिल्कुल जायज़ है और ऐसी हालात नहीं होते, हम भी ऐसी मांग नहीं करते। जब बस खड़ी है वो चली नहीं तो उसका टैक्स कैसे, जब हमने फेयर ही नहीं आया, इसका मतलब हमने गलती कर ली कि हमने जो ये व्यवसाय को चुना है। एक तो हम बैंक का कर्ज नहीं दे पा रहे, खड़ी गाड़ी की इंश्योरेंस ख़त्म है। ऐसी हालात में अगर टैक्स भी माफ़ नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे। जब आज हमने पूरी चर्चा की, प्रधान सचिव जी को ये भी बताया कि टैक्सेशन एक्ट में सेक्शन 14 में प्रावधान है कि जब बस किसी भी कारण से नहीं चलती है और सरकार को उसकी सूचना हो तो वह कानूनी तौर पे भी उस टैक्स को एग्जम्प्ट करना बनता है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेश परसर ने कहा कि कोरोना काल में बसें चली ही नहीं तो कैसे टैक्स चुका पाएंगे, इसलिए निजी बस ऑपरेटर 31 मार्च 2021 तक टैक्स माफी की मांग कर रहे हैं। निजी बस ऑपरेटर बहुत आहत है, बहुत मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर वो बड़ी मुसीबत से गुजर रहा है। प्रदेश के अंदर कोई 70% के आसपास जो बसें खड़ी हैं, 30-35% चली हैं, जो चली भी हैं वो भी अपना खर्च पूरा ढंग से नहीं कर पा रही। तो हमारी विशेष मांग थी कि ऐसी विकराल परिस्थिति में हमारे को जो टैक्स की माफ़ी थी वो 31 जुलाई तक थी, उसे बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक किया जाए। आप HRTC को करोड़ों रुपए की ऐड दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, कोविड में आप उनको 50-50 लाख का बीमा दे रहे हैं, प्रदेश से प्रवासियों को बाहर पहुंचाने का काम किया है तो एकमात्र प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने किया है। और हमने सरकार की सहायता भी की है। जब हमारी बसें बाहर जा रही थी तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री से फ़ोन पे कहा कि हमारी बसें
देश के विभिन्न प्रदेशों में जा रही हैं। आपके जो नोडल ऑफिसर हैं वहाँ से जो हमारे हिमाचल के लोग हैं या हिमाचल के बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं, चाहे पूना है चाहे कहीं भी है, कलकत्ता है, जो वहाँ पे लोग हैं उनको हमारी जब बसें खाली आ रही हैं तो हम उनको बिना किराए से वापस अपने प्रदेश में भी लाएं। वो काम भी हमने किया। पर जब कोरोना में कवर करने की बात आई तो हमारे साथ जो है सौतेला व्यवहार हुआ। हमारे को उस चीज़ की बड़ी पीड़ा है। हम बराबर के प्लेयर हैं हिमाचल प्रदेश में। आज हम हिमाचल प्रदेश में हमारी करीब 3500 बसें हैं, 3200-3300 बसें जो हैं HRTC की हैं। तो ऐसा नहीं है सारी बेनिफिट्स जो हैं एक आंख से HRTC को देखा जाए। हम उसका विरोध नहीं करते, हम ये भी नहीं कहते उतने लाखों की एड दे दो। आपने हमारे को एक परमिट दिया साइन करके, हम अपनी प्रॉपर्टी बैंक में गहन रख के गिरवी रख के बस खरीदते हैं, एक्सीडेंट रोड का सारा रिस्क लेते हैं, फिर हम जाके ये लोगों को रोज़गार देते हैं, पब्लिक को फैसिलिटी देते हैं और हमारा मार्जिन चेक कर रहे हैं क्या खर्चा है। अब हमारी स्थिति जो है पानी सर से ऊपर निकल गया। हम उस आंदोलन को जो हमने घोषित किया था कि सोमवार को काले झंडे लगाने और बुधवार को सारे जिलों से जो है ज्ञापन आएगा, उसको हमने केवल मात्र आज जो हमारे प्रधान सचिव हैं उनके आश्वासन पर वापस नहीं ले रहे हैं। उनको उस कैबिनेट जो आचार संहिता के बाद पहली कैबिनेट आएगी तब तक के लिए उस आंदोलन को हम स्थगित करते हैं। अगर निर्णय सही नहीं हुआ तो हमारा जो हमारा निर्णय है उससे भी ज़्यादा जो है संघर्ष तेजी से होगा। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।